किसका क्रम है आज? हाँ सात्विक। हाँ जय जगन्नाथ प्रणाम। ओके, थोड़ा आगे से समरी लेके कर रही हूँ। 6th अधिकरण पे आए हैं। तो आगे प्रथम अधिकरण रचनानुपत्ते है, ये 6 सूत्र वाला अधिकरण था। इसका प्रतिपाद्य विषय सांख्य सम्मत प्रधान के जगत कर्तृत्व का निराकरण करता है। यहाँ संशय का स्वरूप यह है कि केवल प्रधान सृष्टि का कर्ता या कारण है या नहीं। पूर्व पक्ष केवल प्रधान सृष्टि का कर्ता है ऐसा कहता है, तो इसका खंडन करके प्रतिपादित किया गया सिद्धांत यह है कि केवल प्रधान को सृष्टि का कर्ता नहीं माना जाता। प्रथम अधिकरण से केवल प्रधान कारणवाद का निराकरण किया गया। द्वितीय अधिकरण पुरुषार्थवत् अधिकरण, ये 4 सूत्र वाला अधिकरण है। इस अधिकरण का प्रतिपाद्य विषय पुरुष प्रेरित प्रधान को कारण मानने के मत का निराकरण करना है। यह संशय यह है कि केवल प्रधान सृष्टि का कारण न माने तो भी पुरुष अधिष्ठित प्रधान को जगत का कारण माना जा सकता है या नहीं। पूर्व पक्ष में पुरुष अधिष्ठित प्रधान की कारणता का उपादान किया गया है और उत्तर पक्ष में निराकरण किया गया है। इस प्रकार 2 अधिकरणों में 10 सूत्रों में सांख्य के प्रकृति परिणामवाद का खंडन किया गया है। अब नैयायिकों का आदि के परमाणु कारणवाद के निराकरण के लिए तृतीय अधिकरण का अवतारणा करते हैं। तृतीय अधिकरण महदीर्घवद्वा अधिकरण 7 सूत्र वाला है। इसका प्रतिपाद्य न्याय वैशेषिक आदि को अभिमत परमाणु कारणवाद निराकरण करना है। यह संशय यह है कि नैयायिक आदि द्वारा स्वीकृत परिमाणुओं से द्वैणुक आदि क्रम से जगत की उत्पत्ति के लिए परमाणु कारणतावाद का मत उपपद है या नहीं है। पूर्व पक्ष यह कहता है कि नैयायिक आदि का परमाणु कारणतावाद युक्त एवं उपपन्न है। सिद्धांत यह है कि परमाणु कारणतावाद का सिद्धांत असंगत है। परमाणु कारणतावाद की सारे वैदिकों द्वारा अपरिगृहित होने के कारण सर्वथा अनपेक्षणीय है। चतुर्थ अधिकरण समुदाय उभय हेतु के अधिकरण 10 सूत्र वाला अधिकरण है। प्रतिपाद्य विषय बौद्धों के मत का निराकरण करना है कि पृथ्वादि परमाणु समुदाय एवं रूपादि स्कंद समुदाय का संबंध से जीव का संसार और उस संबंध के उपगमन से मोक्ष होता है। यह संशय यह है कि पूर्वोक्त समुदायों के संबंध से जीव की संसार प्राप्ति होती है या नहीं। पूर्व पक्ष यह मानता है कि परमाणु समुदाय एवं स्कंद समुदाय के संबंध से जीव को संसार प्राप्ति होती है। उत्तर पक्ष पूर्व पक्षी को अभिमत संसार प्रकार एवं मोक्ष प्रकार युक्ति संगत नहीं है। इस प्रकार 10 सूत्रों में वैभाषिकों एवं स्तोत्रांतिकों के मत का खंडन किया गया है। 5वां अधिकरण न अभाव उपलब्धि अधिकरण है। इसमें मुख्य प्रतिपाद्य विषय विज्ञानवादी बौद्धों के मत जिसके कारणांश का निराकरण पूर्व अधिकरण में किया है। कार्यांश का निराकरण करना अर्थात विज्ञानवाद अभिमत प्रपंच असत्यत्व का खंडन करना है। यह संशय यह है कि विज्ञान व्यतिरिक्त प्रपंच का अस्तित्व है या नहीं है। पूर्व पक्ष ये कह रहा है कि यह है कि विज्ञान व्यतिरिक्त प्रपंच का अस्तित्व नहीं है। उत्तर पक्ष जवाब दे रहा है कि पूर्व पक्ष का खंडन करते हुए प्रपंच के सत्यत्व का प्रतिपादन किया गया है।
अधिकरण समापन करते 5वें सूत्र में यहाँ कहा गया है कि वेद बाह्य बौद्धों के मत पर जैसे जैसे विचार किया जाता है वैसे वैसे वह सर्वथा असंबद्ध ही सिद्ध होता है। अतः सर्वथा अनुपपन्न होने एवं वेद विरोधी होने से वह असंगत और उपेक्षणीय है। अब आ रहा है 6 अधिकरण, न एकस्मिन् न संभवात्। ये अधिकरण 4 सूत्रों वाला है। इसका मुख्य प्रतिपाद्य विषय स्यादवादी जैन दार्शनिकों के मत का निराकरण करना है। प्रथम सूत्र में सप्तभंगी न्यायवाद का खंडन करते हुए यह सूचित किया गया है कि विरुद्ध धर्म धारत्व केवल ब्रह्म में ही हो सकता है, अन्यत्र नहीं। जैनों को अभिमत स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति इत्यादि परस्पर विरोधी प्रकारों का एक में समायोजन परस्पर विरुद्ध एवं प्रत्यक्ष विरुद्ध होने से असंभव है। स्यादवादी का यह सप्तभंगी नए सार्वत्रिक होने से जैनों द्वारा उपदिष्ट साधना, उपदेष्टा तीर्थंकरों और उनके द्वारा उपदिष्ट मोक्ष रूप फल पर भी लागू होगा और इन सबको अनिश्चित एवं संदेहास्पद बना देगा। इस प्रकार जैन मत असंगत होता है। द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ सूत्रों में जैनों के आत्मा संबंध मत का निराकरण किया गया है। न एकस्मिन् न संभवात्। स्यादवादी जैनों का सिद्धांत और उसका निराकरण श्री महाप्रभु जी आगे के सूत्र में कर रहे हैं। सप्तभंगी न्यायवाद जैन मत में स्वीकार किया गया है। तो सप्तभंगी न्यायवाद को कैसे समझना? तो 7 प्रकार से यानी स्याद अस्ति कोई प्रकार सु है, स्याद नास्ति कोई प्रकार सु नहीं है, स्याद अस्ति च नास्ति च कोई प्रकार सु है भी और नहीं भी है, स्याद अव्यक्त है, स्याद अस्ति च अवक्तव्यश्च तो है और अवक्तव्य है, स्याद नास्ति च अव्यक्तव्यश्च नहीं है और अव्यक्त है, और स्याद अस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च है नहीं है और अव्यक्त है। ऐसी बात आ रही है। वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जो सप्तभंगी जैन लोग मान रहे हैं तो उसका तात्पर्य क्या है। हर दृष्टि को, हर एक कंसिस्टेंसी ज्ञान को हमें 7 तरह से तोड़ना चाहिए। 7 दृष्टियों से हमें अपना ज्ञान का परीक्षण करना चाहिए और ये सर्वात्रिक प्रक्रिया है कि कोई भी सामान्य से सामान्य वस्तु, जैसे आपने एग्जाम्पल बताया था कि ये पुस्तक है, तो वो उसको लेकर एक रूप को लेकर हमारा सामान्यतम ज्ञान है, उसको हम 7 विधाओं में ब्रेक करके हमें सोचना चाहिए। श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि ये प्रक्रिया प्रत्यक्ष से विरुद्ध है और नहीं, मतलब प्रत्यक्ष विरुद्ध है और हो भी नहीं सकती, तो इसका भंग एक ही काल में हर व्यक्ति के दर्शन की प्रक्रिया में होता नहीं है। मतलब आपने समझाया था कि जब मुझे ये पुस्तक दिख रही है तो दिख ही रही है, तो ऐसे नहीं कर सकते पैरेलल, अपन ऐसे नहीं कर सकते मुझे नहीं दिख रही है, लेकिन 10 मिनट के बाद जब नहीं दिख रही है तो जब प्रत्यक्ष की बात है तो अपन ऐसे नहीं कर सकते कि दिख रही है। तो जब दिखनी बंद हो जाती है तो वस्तु नहीं है, ऐसा ही मानना चाहिए। तो प्रत्यक्ष का अनुभव इसमें होता नहीं है ये सप्तभंगी न्याय में, और होता है तो ये दोनों, और होता भी है, ऐसे जब कहेंगे तो दोनों अनुभव में विरुद्ध आएगा, तो अलग अलग क्रम होगा, इसलिए प्रक्रिया असंभव होने के कारण असंगत है। अब कोई ये कहे कि ये सप्तभंगी न्यायवाद की सार्वत्रिकता और उसके लिए बताए साधन और उसका उपदेश करने वाले तीर्थंकर है, उनके द्वारा कहे गए मोक्ष रूप फल में
ये मोक्ष फल बताया गया है उसमें इस मार्ग से मुझे मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा सोचकर अनुसरण करने वाले जितने भी लोग हैं उनके अंदर ऐसा अविश्वासी प्रकट होता है। और असंगत होने के कारण, अविश्वास के कारण असंगत लगेगा, और असंगत होने के कारण जो ज्ञान प्रकट होता है और होता रहता है वो प्रत्यक्ष से विरुद्ध ही हो रहा है। इसलिए ये बात अपने आप में असंगत है, ऐसा श्री महाप्रभु जी कहना चाहते हैं। अब निर्वसन जैन मत का निराकरण करते हैं कि मूल जो मार्ग जैनों का था वो दिगंबर ही था, मीन्स अभी भी वो दिगंबर का ही है मूल मार्ग। श्वेतांबर जो प्रक्रिया है वे विकृत है, मतलब वस्त्र को लेकर जो सिद्धांत में परिवर्तन आया है वो विकृत है। स्त्रियों को संन्यास में अनधिकार होना है और दिगंबर ही होना मूल जैनों का सिद्धांत है। वे लोग अंतर्निष्ठ प्रपंच से उदासीन होकर सप्त विभक्ति से जो भी बात है वो उसे जब मानते हैं तो धीरे धीरे उनमें वैराग्य आता है। वो लोग बाह्य जगत को असत्य नहीं मानते, बाह्य जगत को सत्य मानते हैं। द्वैतवादी है। जीव और अजीव के नाम से दो प्रकार के शुद्ध सत्व उन लोग में होते, वो मानते हैं, और वो दोनों तरह के तत्व सत्य तत्व होते हैं। बाह्य जगत एग्जिस्ट कर रहा है पर उसका स्वरूप हमारे अंतर मन में बनता है। अपनी वासना से उसमें हमें पहले उदासीन बन जाना है। उदासीन बनने के लिए हमें सप्तभंगी न्यायवाद का परीक्षण करना पड़ेगा। मुझे लग रहा है कि ये वस्तु है पर ये वस्तु नाशवंत होने के कारण नहीं है, ऐसा सोचना है। या जो तरह से वस्तु दिखाई दे रही है वो ये स्वरूप का वास्तविक स्वरूप नहीं है, या मेरी वासना जिस तरह से ये वस्तु को ग्रहित कर रही है मैं उस तरह से उस वस्तु को बोल नहीं सकती। सप्तभंगी न्यायवाद के अनुसार बाह्य पदार्थ का परीक्षण हमेशा करना चाहिए। वस्तु के अस्तित्व का वो लोग स्वीकार करते हैं पर नाशवंत होने के कारण नास्ति पद का भी स्वीकार किया जाता है कि आज ये वस्तु है तो कुछ सालों के बाद वस्तु नहीं रहेगी। तो फिर जैन मत में ये कहा जाता है कि अंततः सप्तभंगी न्यायवाद के प्रमाण सुज्ञान के रूप स्पष्ट होता है। कोई वस्तु हमारे वासना के योग्य या मन लगाने योग्य नहीं होती। परस्पर विरुद्धता के कारण एक में कभी भी एक होना कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये असंगत है। महाप्रभु जी आगे बताते हैं कि ये जो प्रथम सूत्र है उसके भाषा में समझाते हैं कि एक ही ज्ञान में एक ही क्षण में ऐसे 7 तरह का ज्ञान नहीं हो सकता। एक साधक को नहीं होता। मुझे वस्तु दिख रही है तो मेरे लिए है, जिन्हें नहीं दिख रही है तो उनके लिए नहीं है। अलग अलग क्षण में सप्त ज्ञान हो, 7 प्रकार का ज्ञान होना वो शक्य नहीं है, वो भी एक क्षण में नहीं हो सकता। उनके वहां एक ही क्षण में एक वस्तु में 7 प्रकार का ज्ञान एक ही व्यक्ति को हो सकता है। उसका कारण क्या है? तो वो वैराग्य लाने के लिए कि उसे वैराग्य आ जाएगा और जो वस्तु दिख रही है वो वैसी नहीं है, उस वस्तु के प्रत्यय हमारे हृदय में वासना खत्म या कम हो जाएगी धीरे धीरे। तत्व सिद्धांत में दोष आ रहा है। एक साथ ये 7 प्रकार का ज्ञान एक व्यक्ति को एक ही क्षण में नहीं हो सकता। निष्कर्ष ये है कि हम जब भी कोई वस्तु का ज्ञान प्रत्यक्ष ग्रहित करते हैं तो एक ही क्षण में 7 प्रकार का ज्ञान स्थिर नहीं रह सकता। इसलिए सप्तभंगी न्यायवाद में जो प्रक्रिया बताई है वो असंभव है और असंगत है, और असंभव और असंगत होने के कारण अयोग्य भी है। पहला सूत्र पूरा हुआ। दूसरा सूत्र है 2 to 34। एवं च आत्मा कास्नर्यम। यहाँ पे
आगे महाप्रभु जी बता रहे हैं कि आत्मा के स्वरूप को जिस प्रकार से स्वीकार किया है उसमें महाप्रभु जी दोष बता रहे हैं। पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि दूसरे सूत्र से जैनों के द्वारा बताए गए आत्मा स्वरूप के सिद्धांत में दोष बता रहे हैं। उनके वहाँ आत्मा को सत्य माना गया है। सृष्टि भी परमाणु द्वारा उत्पन्न होती है। जीव और अजीव दो तत्व है। नैयायिक और साइंस जैसे एक एटम से मल्टीपल एटम होते हैं वैसे ही संसार उत्पन्न, उनके वहां भी वैसे ही संसार उत्पन्न होता है। जैन धर्म भी यही मानते हैं। मोक्ष की स्थिति में आत्मा निरावरण होकर रहती है। ये सिद्धांत में दो दोष दिखाए हैं। परमाणु द्वारा सृष्टि की उत्पत्ति का क्रम मान्य है। उसमें आत्मा जो है उसमें वस्तु परिच्छिन्नता का अंगीकार किया होने के कारण संपूर्ण कृष्ण स्वीकार किया है। वो संपूर्ण तरह हो नहीं सकता। मोक्ष दशा के अंदर भी आकाशवर्ती होने के कारण मुक्त होकर जीवात्मा ब्रह्म के अंदर या अक्षर ब्रह्म में जा नहीं सकती, क्योंकि जैन ईश्वर को नहीं मानते, वो लोग नास्तिक है। आकाश के भीतर स्थित उन लोग की आकाश के भीतर स्थिति होती है तो आकाश का आवरण वहां ही रहेगा, अर्थात अकेली आत्मा नहीं रहेगी। ऐसा नहीं कर सकेंगे क्योंकि आत्मा आकाश में रहेगी और आकाश जो है वो जड़ पदार्थ है। आकाश की जहां तक स्थिति रहेगी तब तक वो जीवात्मा के ऊपर कोई न कोई प्रकार का प्राकृत पदार्थ का आवरण बन के रहेगा। इसलिए आत्मा सदा निरावरण होके रहेगी। मुक्ति की अवस्था में इस सिद्धांत में हानि होती है। क्यों हानि होती है? क्योंकि सर्व वस्तु के अंदर आत्मभाव होने के कारण आत्मा का जो सिद्धांत उनके वहां किया है उसकी हानि होती है। कोई भी वस्तु के भीतर जब आत्मभाव नहीं रहता, मतलब वो वस्तु अपनी नहीं मानते, उस स्थिति में जीवात्मा एक एक आवरण को छोड़ देती है और जैसे आवरण छोड़ती है ऐसे ही अपने मूल स्थिति प्राप्त कर लेती है। ये प्रक्रिया बताइए, उसमें जो दोष है वो आगे के सूत्र में बताएंगे। अभी जो थर्ड सूत्र आ रहा है 2-35, न च पर्यायादपि अविरोधो विकार आदिभ्यः। वेदांत अधिकरण माला में श्री पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं कि जैन मत के अनुसार देह परिणामवाद में दोष दिखा रहे हैं। उन्होंने देह का आकार के अनुसार आत्मा का आकार स्वीकार किया है। सूक्ष्म देह में जीवात्मा सूक्ष्म रूप से रहती है, वही जीवात्मा स्थूल देह में भी स्थूल होके रह रही है। ये प्रक्रिया में शरीर के अवयव के अनुसार वो अवयव बढ़ रहा है या कम हो रहा है, अर्थात आत्मा में विकार प्रकट होता है। यहाँ ये आत्मा का संकोचन आकुंचन भी होता है और विस्तार भी होता है। इसका रिजल्ट ये आएगा कि आत्मा अविकृत नहीं है, यानी विकृत है। विकार वाले आत्मा को मुक्त करने से लाभ ही नहीं होता। मुख्य बात यह है कि अपन शरीर से आत्मा को मुक्त या लिए करते हैं क्योंकि शरीर विकृत है और जीवात्मा शुद्ध है। लेकिन अगर जीवात्मा के अंदर कोई विकार है तो उसे मुक्त करने से क्या लाभ होएगा? कुछ भी लाभ नहीं होगा। और ये स्थिति में जीवात्मा की स्वरूप स्थिति करने से क्या फायदा, और ये जीवात्मा को शरीर से भिन्न दिखाने से भी क्या लाभ? यहाँ ये 31 सूत्र में श्री महाप्रभु जी आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि उनके वहां हिंसा और अहिंसा का सिद्धांत इसके पर निर्भर रहता है, यानी यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म की हिंसा कम है, मतलब उनकी हिंसा का कम नुकसान होएगा। और जो उसका कारण बता रहे हैं कि वो एक इंद्रिय वाले जीव है। जितने कम इंद्रिय वाले प्राणी उतनी हिंसा कम, और ज्यादा इंद्रिय वाले प्राणी की हिंसा ज्यादा। ये दृष्टांत भी
जीवात्मा में कोई न कोई प्रकार से विकार आ ही रहा है, शरीर छोटा या बड़ा, तो अकॉर्डिंगली जीवात्मा भी छोटी या बड़ी। Therefore, जीवात्मा के भीतर अविकृत जैसा कुछ रहा ही नहीं है, सब विकृति है। ये आपत्ति को श्री महाप्रभु जी बता रहे हैं आगे के सूत्र के अंदर। न च पर्यायादपि अविरोध विकार आदित्य, ये सूत्र में अर्थात पर्याय होने पर भी कोई विरोध को परिहार नहीं हो सकेगा, क्योंकि विकार जो है उसमें वो रूप से जीवात्मा का स्वरूप हो जाएगा। जो आत्मा जिस स्वरूप को धारण करेगी उस शरीर से अलग नहीं रहेगी। जैसा शरीर वैसा गुण, जैसा गुण वैसा जीवात्मा धारण करेगी, और अपन उसका अध्याग्रस्त गुण मानते हैं, उसको अध्यायग्रस्त गुण मानते हैं। और अगर वो गुण आत्मा के अंदर शरीर के संसर्ग के कारण आता है तो आत्मा स्वरूपतः निर्गुण या अविकृत नहीं रहेगी। आत्मा का संकोचन, अकुंचन या विस्तार होएगा। ये परिणाम के गुण को धारण करने से भी जीवात्मा के स्वरूप में विकार आएगी ही, और ऐसा विकार देह परिणामवाद का स्वीकार नहीं कर सकती। जीवात्मा को जब नया शरीर प्राप्त होता है तब जीवात्मा को पुनः वो शरीर के अनुरूप परिमाण को खुद के अंदर धारण करना पड़ेगा, तब तक नष्ट प्राय जैसा हो जाएगा। अगर ऐसा है तो जीवात्मा को भी अनित्य मानना पड़ेगा। तो मोक्ष किसका होगा? वाली संसार अवस्था में भी जीवात्मा को नित्य परिमाण को मानना पड़ेगा ही, अर्थात जीवात्मा की एक फिक्स साइज है, चाहे वो मुक्ति की अवस्था हो या बंधन की या शुद्ध अवस्था हो। प्रत्येक स्थिति में जीवात्मा का परिमाण एक ही रहता है, वो तुम्हें मानना ही पड़ेगा, चाहे अणु कहो या महत् कहो। एग्जाम्पल के तहत शंकराचार्य जैसे विभु व्यापक मान रहे हैं तो जीवात्मा को व्यापक मानते हैं तो व्यापक कहो, और अगर जीवात्मा को अणु कहते हो तो अणु कहो, पर जीवात्मा की साइज फ्रिक्वेंटली चेंज नहीं कर सको। अगर साइज चेंज हो रही है तो देह परिमाणत्ववाद असंगत सिद्ध हो जाएगा। यानी जैन मत का सिद्धांत के अंदर जो दोष है वो महाप्रभु जी बता रहे कि वो संगत नहीं है, असंगत है। और उसके लिए आगे का सूत्र 4th सूत्र 36 सूत्र आ रहा है। वो सूत्र है अन्यत अवसिते च उभय नित्यत्वाद अविशेषत। अन्यत्य अवस्था में अर्थात मुक्ति की अवस्था में या उसकी पहले की अवस्था में, दोनों स्थिति में जीवात्मा जो है वो नित्यत्व को ही स्वीकार करना पड़ेगा। ये सूत्र का अर्थ है कि मुक्त होने के बाद जीवात्मा के पास खुद की साइज चेंज करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है। जीवात्मा का परिणाम स्थित हो जाता है, मतलब जीवात्मा दोनों स्थिति में नित्य ही है। वहां श्री महाप्रभु जी कहते हैं या तो आपको परमानेंट जीवात्मा के भीतर नित्यता का स्वीकार करना चाहिए, और अगर परमानेंट नित्यता का स्वीकार नहीं करना है तो सिर्फ मुक्ति की अवस्था में जब उसका परिमाण नित्य हो गया है ऐसा जब कहोगे तो उसका अर्थ ये है कि बद्ध अवस्था में जीवात्मा के अंदर परिणामवादी सिद्धांत के अनुसार कोई ना कोई प्रकार की अनित्यता की आपत्ति है, और वैसी अनित्यता की आपत्ति की स्थिति में जीवात्मा अंदर है तो वो जीवात्मा को मोक्ष बताने का कोई प्रयोजन ही न रहेगा। ये आपत्ति श्री महाप्रभु जी यहाँ उपस्थित कर रहे हैं। एक मिनट। वेदांत अधिकरण माला के अनुसार इन पूर्वोक्त 6 अधिकरणों में संशय का स्वरूप यह है कि ब्रह्म जगत का उपादान है या नहीं। पूर्व पक्ष यह है कि बौद्ध जैनादि सभी मतों के अयुक्त होने के कारण ब्रह्म ही जगत का उपादान कारण है।
छठे अधिकरण में संशय आदि का एक और प्रकार यह है कि ब्रह्म ही विरुद्ध धर्माधार है, कोई अन्य तत्व नहीं। यह सिद्धांत ठीक है या नहीं? इस प्रकार का संदेह होने पर यह पूर्व पक्ष होता है कि वादियों ने सभी में सप्तभंगी का योजन कर सभी को अस्ति नास्ति आदि विरुद्ध धर्म का आधार माना है। अतः केवल ब्रह्म को ही विरुद्ध धर्माधार मानने का सिद्धांत ठीक नहीं है। जैन मत का खंडन कर प्रतिपादित किया गया सिद्धांत यह है कि स्यादवाद के असंगत होने के कारण और श्रुति और भक्तों के प्रत्यक्ष से केवल ब्रह्म के ही विरुद्ध धर्माधार होने की सिद्धि होने के कारण केवल ब्रह्म को ही विरुद्ध धर्माधार मानना चाहिए। यहाँ पे ये चारों सूत्र में ब्रह्मवाद तो आ ही रहा है बाय डिफॉल्ट, लेकिन विरुद्ध धर्माश्रय यहाँ ब्रह्म के लिए है, बाकी कोई भी विषय के लिए ब्रह्मवाद नहीं है। और महाप्रभु जी के दो श्लोक यहाँ कोट करना चाहूंगी कि ये जो जैन मत मान रहे हैं कि जितना दे उतना बड़ा आत्मा, तो महाप्रभु जी चित्त प्रकरण में ही बता रहे हैं कि जीवस्व आराग्य मात्रो ही गंधवत गतिरेकवान व्यापकत्व श्रुति ही तस्य भगवत्वेन युज्यते। और सर्व निर्णय में जो महाप्रभु जी कह रहे हैं कि सर्ववादानुसरे नानावाद अनुरोधिक अन्योन्यानुग्रहेण नित्यम वादो व्यवस्थितम। जो सभी मतों के अनुसार चलता है और अनेक मतों का आदर करता है, उसी प्रकार परस्पर के सम्मान और अनुग्रह से ही धर्म विचार यानी वाद सदा दृढ़ और व्यवस्थित रहता है। तो बौद्ध मत, निरीश्वर सांख्य, बौद्ध और जैन मत, ये जो है वो धर्म का विचार या वाद को जा तरह से अपने सामने पेश कर रहे हैं, तो वासु व्यवस्थित नहीं रहता है, अव्यवस्थितता खड़ी हो जाती है। राजा धन्यवाद, प्रणाम राजा। सुंदर किया। किसका क्रम है आगे? जयश्री का है राजा। हाँ हाँ, करो जयश्री। हाँ, दंडवत प्रणाम राजा। कोई वाद है तो थोड़ा कुछ गड़बड़ तो होगी ही, तो क्षमा करना। आगे महाप्रभु जी ने जैन मत का निराकरण किया, तो वहाँ उन्होंने जो देहात्मवाद का स्वीकार किया है, उनका महाप्रभु जी ने खंडन किया और उन्होंने कार्य कारण के संबंध में जो व्यवस्था का स्वीकार किया है कि परमाणु से जन्यता को लेकर, उसका भी महाप्रभु जी ने वहाँ निराकरण किया। अब सातवां अधिकरण से महाप्रभु जी ने जितने भी विचार वेद सिद्धांत से थोड़े भी अलग है, ये सब भ्रांत है, उसका स्वीकार नहीं कर सकते, इसीलिए नास्तिक या अर्धनास्तिक जो मत है वो सब संकलित करके यहाँ उसका निरूपण किया है। वेदांत अधिकरण माला में से देखे तो पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि सातवां अधिकरण 5 सूत्रों वाला है। यहाँ महाप्रभु जी ने सबका संग्रह किया है। नैयायिक, वैशेषिक, हिरण्यगर्भ, पातंजलि मार्ग, कापालिक, कालमुख, ये सब शैव तामस साधना करने वाले और शाक्त परंपरा में तामस साधन करने वाले और शैव संप्रदाय अंतर्गत पाशुपत मत में वो जितने भी मत है वो ईश्वर को सिर्फ निमित्त कारण के रूप में मानते हैं, पर उपादान रूप से स्वीकार नहीं है। ये सब मत का निरूपण यहाँ किया गया है। यदि ईश्वर निमित्त कारण है, उपादान कारण नहीं है, तो कुछ जीव सुखी है, कुछ जीव दुखी है। ये सब का द्वेष करने का कारण ब्रह्म के अंदर विषमता और निर्गुणता के दोष की आपत्ति होगी। जो आगे हम देखा था हमने कि आगे निराकरण उसका किया था कि ब्रह्म के अंदर वैषम्य निर्गुणता का दोष नहीं है। वो इस बात पर किया था कि ब्रह्म उपादान कारण है और प्रत्येक पदार्थ ब्रह्मात्मक होने के कारण ब्रह्म से भिन्न नहीं है, तो फिर ब्रह्म के अंदर दूसरी आपत्ति नहीं आ सकती। पर यदि ब्रह्म उपादान नहीं है, कारण नहीं है, तो फिर ब्रह्म के अंदर नैगुण्य वैषमता का आपत्ति आती है। अर्थात जिसे ईश्वर जिस ईश्वर के रूप में मान रहे उसके ऊपर आपत्ति आएगी। जो बुद्ध आर्ग्यूमेंट करते हैं कि ईश्वर इतना महान और शक्तिशाली है तो दुख निवारक होना चाहिए,
दुख प्रदायक नहीं। इसीलिए ईश्वर सब जीव को दुख देते हैं, तो ऐसे ईश्वर को पूजन की जरूरत नहीं है। ये जो आर्ग्यूमेंटरी बात हो जाती है, जो इस मत का स्वीकार किया जाए तो। इसीलिए इस मत में असामंजस्य होने के कारण ये सब जो मत है वो असंगत है। ऐसा एक संकलित निर्णय महाप्रभु जी इस अधिकरण से देते हैं। 37वां सूत्र प्रत्युत सामंजस्यात्, उसका अर्थ है पति का स्वीकार असमंजस होने से। महाप्रभु जी यहाँ ये बात कहते हैं कि सर्वथा नास्तिक जैन बौद्ध दोनों परंपरा है, तो उसका निराकरण करके जो लोग ईश्वर का आधा स्वीकार करते हैं, अर्थात ईश्वर को निमित्त कारण मानते हैं पर उपादान कारण नहीं मानते, उन लोगों के मत का निराकरण यहाँ करते। वेद को मानने पर भी वेद के मत में थोड़ा अलग मानने से जो भी वेद यहाँ प्रकट हो रहा है उसके अंदर जो दोष आ रहा है वो बताते हैं। यहाँ नैयायिक के मत के आत्मा का दो प्रकार होती है, एक जीवात्मा और दूसरी परमात्मा। उसमें जो बद्ध होती है उसे जीव कहते हैं और जो मुक्त है उसे परमात्मा या ईश्वर कहते हैं। तो इस तरह उन्होंने ईश्वर और जीव के संबंध में जो बताया उसे उस दृष्टि से ईश्वर जीव का संचालन स्वामी या पति है, तो उस कारण से जीवात्मा से भिन्न मान लेने से विषमता और निर्दयता का दोष ब्रह्म के ऊपर लगेगा। और यदि सृष्टि के अंदर सुख दुख सब अपने कर्मों का परिणाम स्वरूप मिलता है, ऐसा केवल जीवात्मा के कर्मों पर छोड़ देने से ईश्वर की ईश्वरता खंडित होगी। फिर तो जो बुद्ध मत वाले बताते हैं कि वो बात सही हो जाएगी कि हम अपने कर्मों द्वारा उत्तम गति प्राप्त कर लेंगे, तो फिर मोक्ष देने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है, या कर्म फल प्रदान करने वाले कोई ईश्वरीय तत्व की जरूरत नहीं है। तो सृष्टि क्रम संचालित है ऐसा मानना पड़ेगा। ईश्वर की ईश्वरता सिद्ध नहीं होती, ईश्वर का पतित्व सिद्ध नहीं होता है। ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने उनके मत का खंडन किया। अब आगे के सूत्र में भी दोष बताते हैं महाप्रभु जी। वेदांत अधिकरण माले में पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि उनके मत में जीव और ब्रह्म दोनों की व्यापकता होने से जीवात्मा ब्रह्म का अंश है ऐसा नहीं कहते, तो फिर जीवात्मा मुक्त होने के बाद स्वतंत्र हो जाती है। यदि जीव नित्य है, ऐसे नित्य जीव का दो नित्य पदार्थों का संयोग नहीं हो सकता है। इसीलिए ईश्वर को पति कहना ठीक नहीं है। अगर आप संबंध का स्वीकार करते भी हो तो फिर भी नित्यत्व विभुत्व इन दोनों में ईश्वर और जीव समान हो जाते हैं। इसीलिए आपकी आपत्ति की कारण ये आपत्ति का कारण है। इसीलिए ईश्वर नियामक होता है और जीव नियम्य होता है, इस भाव की उपपत्ति नहीं हो पाती। इस कारण ईश्वर और जीव का संबंध जिस प्रकार का संबंध आपके मत में बताते हैं वो संबंध आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। अभी सुनाई दे? जयश्रीबेन लाइन पर हैं? हाँ राजा है। हाँ राजा, सुनाई दे रही है, परफेक्ट सुनाई दे रही है यहाँ तो। રાજા સુનાઈ દેતી અભી? અમને સંભળાય છે, બીજા કોઈ મેસેજ બી લખ્યો છે સંભળાય છે। હા પણ રાજા ડિસ્કનેક્ટ થઈ ગયા એવું લાગે છે। हाँ राजा करूँ? हाँ, मेरे नेटवर्क में कुछ इश्यू था तो मुझे सुनाई नहीं दे रहा था। अभी मैंने रिकनेक्ट कर लिया है। करिए। तो फिर से करूँ आगे से? नहीं कोई बात नहीं, करनी। तो हाँ बता, बुद्ध मत वाले जो बात सही हो जाएगी, मोक्ष देने के लिए ईश्वर की जरूरत नहीं है या कर्म फल प्रदान करने वाले कोई ईश्वरी तत्व की जरूरत नहीं है। तो इस रूप में मानने से
ईश्वर की ईश्वरता सिद्ध नहीं होती, ईश्वर का पतित्व सिद्ध नहीं होता है, ऐसा कहकर महाप्रभु जी ने उनका मत का खंडन किया। अब आगे के सूत्र में भी दोष बताते हैं, थोड़ा आगे से ले लिया राजा। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी बताते कि उनके मत में जीव और ब्रह्म दोनों की व्यापकता होने से जीवात्मा ब्रह्म का अंश है, ऐसा नहीं करते। तो फिर जीवात्मा मुक्त होने के बाद स्वतंत्र भी हो जाती है। यदि जीव नित्य है, ऐसे नित्य जीव का दो नित्य पदार्थों का संयोग नहीं हो सकता है, इसीलिए ईश्वर को पति करना ठीक नहीं है। अगर आप संबंध का स्वीकार करते भी हो, फिर नित्यत्व विभुत्व इन दोनों में ईश्वर और जीव समान हो जाते हैं, इसीलिए आपकी आपत्ति का कारण है। इसीलिए ईश्वर नियामक होता है और जीव नियम में होता है, इस भाव की उपपत्ति नहीं हो पाती। इस कारण ईश्वर और जीव का संबंध जिस प्रकार का संबंध आपके मत में बताते हो, वो संबंध उपपन्न नहीं होता है, ये यहाँ बता रहे पुरुषोत्तम जी। अब 38वां सूत्र, संबंधानु अनुपत्तिश्च, अर्थात संबंध की अनुपपत्ति होने से जीव और ब्रह्म दोनों व्यापक स्वतंत्र है और अजन्मा है, तो दो नित्य तत्व एक दूसरे के साथ संयुक्त नहीं हो सकते, क्योंकि प्रत्येक संयोग है वो वियोग में परिणमित होता है, और ये दोनों का संयोग माने तो वियोग की संभावना बनी रहेगी। उसी कारण ईश्वर को स्वामी नहीं कर सकते, और जो दो तत्व है दोनों एक दूसरे से स्वतंत्र है, ऐसा मानेंगे तो दोनों तत्व जो नित्य व्यापक और स्वतंत्र है, तो फिर कोई एक नियामक है, अर्थात ईश्वर नियामक है और जीव नियम्य है, ऐसा भेद नहीं बता सकते। तात्पर्य ये है कि ईश्वर को निमित्त जो लोग जीव की समान मानते हैं, उनके मत में ईश्वर को स्वामी, अधिपति या पति के रूप में कहने से कोई लाभ नहीं होता है। अब तीसरे सूत्र में भी फिर से दोष उपस्थित करते हैं। वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी बताते हैं कि यहाँ क्वेश्चन ये है कि ईश्वर जब शरीर धारण करेंगे अर्थात अवतरित होंगे, तब किसी आधार का उपयोग करेंगे, तो फिर ईश्वर को नित्य मानेंगे कि अनित्य मानेंगे। और नैयायिक और वैशेषिक कहते हैं कि परमाणु का संयोजन करने का काम जो है वो ईश्वर करता है, तो उस स्थिति में ईश्वर के पास हाथ, कान, पग वगैरह इंद्रियों जैसे अवयव होते हैं कि नहीं होते हैं? जो वो शरीर के रूप में धारण करता है, तो शरीर के रूप में धारण किए वो अवयव जो परमाणु है उसे बने हुए हैं कि अलग होते हैं? और दूसरी स्थिति में जो उस अधिष्ठान की जरूरत है, तो ईश्वर फिर अजन्मा न रहकर जन्य हो गए, और वो स्थिति में कौन उत्पन्न करेंगे? ऐसा प्रश्न पूछते हैं कि ईश्वर का कर्ता कौन है, तो अवस्था दोष आएगा, अर्थात जिसे भी कर्ता कहेंगे तो उसके कर्ता कौन, अंततः कंक्लूजन पर पहुंच ही नहीं सकते। इसीलिए ऐसा मानना पड़ेगा कि ईश्वर शरीर बिना सब कार्य करता है, तो फिर उस स्थिति में मुक्त जीवात्मा शरीर बिना कुछ करने का सक्षम नहीं होती है। यह ऋतु ईश्वर के अंदर कर्तृत्व उत्पन्न नहीं हो सकेगा। अधिष्ठान की अनुपत्ति होने के कारण ईश्वर को निमित्त कारण मानने वाले सब मत असंगत होते हैं। उस बात को महाप्रभु जी अब भाष्य में बताते हैं। 39वां सूत्र है कि अधिष्ठान अनुपत्ति च, अर्थ है कि अधिष्ठान की अनुपत्ति होने से यहाँ ये बात है कि ईश्वर को जगतकर्ता के रूप में मानते हैं। जैसे नैयायिक परमाणु के संयोजन का काम ईश्वर करते हैं, नैयायिक परमाणु के संयोजन का काम ईश्वर करते हैं। पतंजलि कहते हैं कि पुरुष और प्रकृति इन दोनों का संबंध ईश्वर इच्छा से होता है। ईश्वर को सिर्फ कर्ता के रूप में मानेंगे तो जैसे लौकिक कार्य में कर्ता होता है, उसी तरह ईश्वर के अंदर लौकिक कर्तृत्व मानना पड़ेगा। तो महाप्रभु जी यहाँ बताते हैं कि ईश्वर भी शरीर को धारण करेंगे, और वो शरीर भी द्रव्य से बनेगा या परमाणु से बनेगा। ईश्वर का शरीर द्रव्यात्मक है, तो ऐसा नैयायिक, वैशेषिक, पतंजलि, सांख्य भी नहीं कर सकते। ऐसी स्थिति में ईश्वर बिना अधिष्ठान के कारण जो ये अशरीर है, तो मुक्त जीवात्मा भी जैसे क्रिया शक्ति रहित होते हैं, वैसे ब्रह्म भी क्रिया शक्ति
रहित होता है, ऐसा मानना पड़ेगा। जो ईश्वर को सशरीर मानते हो और उसमें अवयव अधिष्ठान मानते हो, तो फिर ब्रह्म के अंदर जन्यता का दोष आता है। नित्यता ब्रह्म के अंदर नहीं रहेगी। यह दोष महाप्रभु जी ने तीसरे सूत्र में बताया कि अनवस्था का दोष उत्पन्न होता है। यह ऋतु ईश्वर को स्वीकार करने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि एटलास्ट तो ईश्वर एक प्राकृत तत्व ही तरफ पैसिव रोल में है, सर्वतः स्वतंत्र नहीं रहेगा। अब आगे 40वां सूत्र वेदांत अधिकरण माला में पुरुषोत्तम जी चौथे सूत्र से बताते हैं कि जिस प्रकार जीव अशरीर होते हुए भी इंद्रिय आदि करणों का अधिष्ठित करता है, अर्थात अपने अपने कार्यों में प्रेरित करता है, उसी प्रकार ईश्वर भी अशरीरी होते हुए भी जीव को अधिष्ठित कर सृष्टि कर सकते हैं। अतः उनमें अधिष्ठान पूर्वक सृष्टि कर्तृत्व मानने में दोष नहीं है। उसका समाधान करते हैं, ऐसा मानने पर जीव की ही भांति ईश्वर को भी तत्त कर्मों के फल स्वरूप सुख दुख का भोक्ता मानने का अनिष्ट प्रसंग उपस्थित होगा। तो 40वां सूत्र करण वच्चिन्न न भोगादिभ्य, अर्थात करण की तरह ऐसा कहो तो ऐसा नहीं है, भोग आदि कोई कारण। तो ऐसे तो करण का अर्थ साधन है, पर यहाँ करण का तात्पर्य है कि ब्रह्म जो है, जितने भी कारण होते हैं उन सब कारणों में मुख्य कारण होता है, उसे करण कहते हैं। तो उपादान कारण और निमित्त कारण के अंदर जो भी जरूरी कारण होता है, जिससे बिना वस्तु का निर्माण संभव नहीं है, उस वस्तु को करण कहते हैं। जैसे घट के प्रति माटी है, तो माटी है वो करण है। यदि ईश्वर को करण के रूप से बताते तो पूर्व पक्षी यह कह रहा है कि अधिष्ठान की समस्या आती है तो निमित्त करता न कहकर करण कर दे, तो उस असंबंध दोष निवृत्त हो जाएगा। तो कहते हैं यह है ना, ये ठीक नहीं है, उसे तो ईश्वर में भोगा शक्ति सिद्ध होगी। यानी जगत का भोग करने की इच्छा है और भोग करने की इच्छा के कारण ही ईश्वर है वो इस प्रकार के पदार्थों का निर्माण करके उद्धृत होते हैं। इसीलिए ब्रह्म उस स्थिति के अंदर प्रयोजनवश सृष्टि का भोग कर रहे हैं, ऐसा सिद्ध होगा। अब अंतिम 5वां सूत्र इस अधिकरण का, उसमें वेदांत अधिकरण माले में बताते हैं पुरुषोत्तम जी कि अब 5वें सूत्र में तार्किक अभिमत ईश्वरवाद में एक अन्य दोष बताते हैं कि तार्किक ईश्वरवादी जड़ जीव पदार्थों को नियमनार्थ ईश्वर का स्वीकार करते हैं, किंतु नियमन करने की इच्छा होने पर ही संभव है। अतः उन जड़ जीव आदि की इच्छा माननी होगी और परिचिन्न घट आदि पदार्थों के समान ब्रह्म को भी अंत मानने का प्रसंग होगा। जीवों के व्यापक और असंख्य होने के कारण जड़ जीव आदि की इच्छा का स्वीकार न की जाए तो असंख्य जड़ जीव इच्छा रहित के सभी अज्ञेय होने के कारण उन्हें ईश्वर के द्वारा भी अज्ञेय मानना होगा और ईश्वर की असर्वज्ञता का प्रसंग उपस्थित होगा। अतः दोनों विकल्पों को दोषयुक्त होने के कारण तार्किक अभिमत ईश्वरवाद असंगत है। 41वां सूत्र अंतवत्मम सर्वज्ञत्वा, अर्थात अंत वाला बने या असर्वज्ञता आएगी। तार्किक जीव और प्राकृत पदार्थ होते हैं, उसका ईश्वर संयोजन करके उसका नियमन करते हैं। ब्रह्म की इच्छा से सब होता है, तो फिर पूरा जो कंट्रोल है वो ब्रह्म को मानना पड़ेगा। फिर ऐसा नहीं कर सकते कि द्रव्य की अपनी स्वतंत्र की एबिलिटी है या परमाणु अपने स्वभाव से चलता है। यदि ब्रह्म के अंदर ऐसी भोग की वृत्ति मानते हैं, क्योंकि स्वतंत्र तो मानते हैं परंतु उपादान नहीं मानेंगे, ऐसा कहकर मानेंगे तो जैसे लौकिक वस्तु नाशवंत है, ऐसे ब्रह्म को नाशवंत मानना पड़ेगा। फिर ईश्वर का श्रवण स्मरण निधि ध्यान से मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा करना भी अर्थहीन है। मुक्ति प्राप्त करना जीवात्मा को वो न्याय सिद्धांत का लक्ष्य है। तब फिर जीवात्मा की व्यापकता को नैयायिक को नहीं मानते हैं। नैयायिक कहते हैं कि जीवात्मा अज्ञ होती है और ब्रह्म सर्वज्ञ है। यदि ये दोष दूर करने के ये कहे कि नहीं जीवात्मा व्यापक नित्य होती है,
तो फिर जीवात्मा और ईश्वर के बीच में संबंध नहीं रहता। इस सिद्धांत में और ब्रह्म की असर्वज्ञता सिद्ध होगी, क्योंकि दो व्यापक तत्व को मान नहीं सकते, दो सर्वज्ञता को मान नहीं जा सकता। इस तरह अंततः स्पष्ट करते हैं कि यह ऋषु यहाँ जितने भी सिद्धांत बताए हैं ये अर्धनास्तिक परंपरा के विचारों के सब मत असंगत हैं, वे शुद्ध सिद्धांत का निरूपण नहीं करते, ऐसा महाप्रभु जी यहाँ निरूपण करते। और लास्ट में 9 वाद में से यहाँ दूसरे का अशुद्ध ब्रह्मवाद का मत का खंडन करके शुद्ध ब्रह्मवाद का स्थापन किया। निमित्त कारणवाद का खंडन करके अभिन्न निमित्तोपादानवाद का स्थापन, और द्वैतवाद का खंडन करके शुद्धाद्वैत स्थापन अर्थात तादात्म्यवाद इतना समझ में आता है। और इसका शॉर्ट समराइज करें तो तार्किक को ईश्वर को केवल निमित्त कारण माने तो अयोग्य है। नियम्य नियामक भाव सिद्ध करने वाले संबंध पति नहीं है। अनवस्था दोष के कारण ईश्वर पति रूप से सिद्ध नहीं होता। शरीर रहित ईश्वर जीवों का नियमन करे तो दोष प्राप्त होता है। तार्किकों के मत में ईश्वर को असर्वज्ञता रूपी दोष प्राप्त होता है। जीव विषय को ज्ञान ईश्वर न होने से तार्किकों का वाद अघटित है। राजा, यहाँ मेरा संपूर्ण हुआ। दंडवत प्रणाम राजा। हाँ, सुंदर किया। किसका क्रम है आगे? नैसर्गिका। हाँ, करो नैसर्गिक। રાજા, કોઈ ભૂલચૂક હોય તો ક્ષમા રાજા। હવે આ 4 સૂત્રો વાળું જે 8મું અધિકરણ છે એ હું પ્રસ્તુત કરીશ। અધિકરણ માલા વૈષ્ણવ મતના પંચરાત્રમાં જે શ્રુતિ વિરોધી જે અંશ છે એનો મહાપ્રભુજી અહીં નિરાકરણ કરે છે। પંચરાત્રનો અર્થ ભગવાન દ્વારા પ્રણીત હોવા છતાં પણ જેટલો અંશ ભાગવત વેદ વિરોધી છે એનું ઉલ્લંઘન અહીંયા કરી રહ્યા છે। એ લોકો પરબ્રહ્મ વાસુદેવને સંકર્ષણ જીવ રૂપે અને પછી પ્રદ્યુમનની મનના રૂપમાં ને પછી અનિરુદ્ધની અહંકાર રૂપે ઉત્પત્તિ માને છે અને એ ભગવાનના 4 વ્યૂ છે એવું બોલે છે। આટલો મત જે છે એ શ્રુતિથી વિરુદ્ધ છે। જો એ જ લોકો જીવના રૂપે મનના રૂપે અહંકાર રૂપે ઉત્પન્ન થતા હોય તો એમની વ્યૂ રૂપતા અસંભવ થઈ જશે। કેમ કે વ્યૂની એ ક્રમથી પ્રાકૃત ક્રમથી ઉત્પત્તિ નથી થઈ શકતી। જીવની જો ઉત્પત્તિ માને તો એ ઉત્પત્તિ અસંભવ થશે। તેથી પંચરાત્રમાં પણ આટલો મત દૂષિત છે એવું શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રથમ સૂત્રથી સ્પષ્ટ કરી રહ્યા છે। પ્રથમ સૂત્ર છે ઉત્પત્ત્ય સંભવાત, એટલે એમાં કહી રહ્યા છે કે ભાગવત મતમાં જે ભાગવત મત છે એ જ આપણો વૈષ્ણવ મત છે। આ જે નારદ પંચરાત્રનો જે મત છે કે જે વસુદેવ છે તે પરબ્રહ્મ છે, તેથી તે ઈશ્વર છે। પછી સંકર્ષણ જે છે એ જીવ રૂપ છે અને એ ભગવાન છે અને એમાંથી સંકર્ષણ વ્યૂ પ્રગટ થાય છે। પછી ભગવાનથી પ્રદ્યુમ્નના પુત્રના રૂપથી અનિરુદ્ધ પ્રગટ થાય છે અને એવા વ્યૂ રૂપે અહંકારની ઉત્પત્તિ થાય છે। અને જો જીવની ઉત્પત્તિ થઈ રહી હોય તો જીવને આપણે અનિત્ય કહેવાય, કારણ કે ઉત્પત્તિ થાય છે। તો પછી જીવાત્માની શુદ્ધ, બદ્ધ અને મુક્ત એમ 3 અવસ્થા બોલવાનો કોઈ મતલબ જ નથી રહ્યો, કેમ કે એ વસ્તુ અનિત્ય હોવાથી એ નાશવંત થઈ ગઈ અને નાશવંત થઈ ગઈ તો એની મુક્તિ બી સંભવ નથી। તો આ આપણે અહીંયા એનું નિરાકરણ કરી રહ્યા છે કે એવું નથી। અને જો જીવાત્માની ઉત્પત્તિ કોઈ રીતે બતાવી ન શકાય, કેમ કે જીવાત્મા નિત્ય તત્વ છે અને સંકર્ષણ રૂપમાં ઉત્પત્તિ થઈ રહી છે, તે જીવની ઉત્પત્તિ છે એવું જો કહેશો તો આ સિદ્ધાંત અંદર દોષ ઉપસ્થિત થાય છે અને એવું માનવાથી જીવાત્માને પૂરી બદ્ધ મુક્તિની જે અવસ્થા છે, આપણને 3 પ્રકારની જે અવસ્થા છે એ પણ નષ્ટ થઈ જાય છે। હવે આપણે આના પછીનું જે બીજું જે સૂત્ર છે એ ન ચ કરતું કરણમ, એનો અર્થ છે કે કેસ કરતા પણ નથી અને કરણ પણ નથી। અહીંયા આપણે વેદાંત અધિકરણ માલામાં એમ સમજવું જોઈએ કે હવે સંકર્ષણથી પ્રદ્યુમનની જે ઉત્પત્તિ બતાવાય છે એમાં દોષ છે કે એક જીવ જે છે એ કરતા પણ નથી અને કરણ પણ નથી અને જે જીવની ઉત્પત્તિ લોક વિરુદ્ધ છે।
મનનું કરણ બનીને અહંકારની ઉત્પત્તિ કરવું એમાં પણ દોષ છે, કારણ કે એમાં લૌકિક દોષ પણ આવે છે. તેથી પ્રદ્યુમ્નની અનિરુદ્ધની ઉત્પત્તિ પણ અસંગત છે. અને ત્રીજા સૂત્ર અને જેવી રીતે અહીંયા કઈ સમજાવી રહ્યા છે કે જે કુંભાર હોય છે એ દંડની ઉત્પત્તિ નથી કરી શકતો, પણ એ દંડનું યુઝ કરીને એ પોટ જરૂર બનાવે છે, એટલે પણ એની ઉત્પત્તિ નથી કરી શકતો. આથી આનું ખંડન થાય છે. લૌકિક રીતે પણ આપણે એને સમજી શકાય. હવે ત્રીજું સૂત્ર છે વિજ્ઞાનાદિ ભાવેવા તત્ પ્રતિષેધઃ. એટલે એનો અર્થ એમ થાય છે કે વિજ્ઞાન વગેરે પણ હોવાથી અહીંયા એમ સમજાવી રહ્યા છે કે 4 પ્રકારના જે વ્યૂ છે પ્રભુના, એ 4 પ્રકારના ઈશ્વર અહીંયા કહી રહ્યા છે, પણ 4 પ્રકારના ઈશ્વર તો સંભવ જ નથી. આથી આ પણ મત એમનો ખોટો છે. આ પણ જે છે એ ઐશ્વર્ય વીર્ય યશ શ્રી જ્ઞાન એ બધાના જે 6 ગુણ છે એ એમ 6 પ્રકારના ઈશ્વરો જે કહેવા એ અસંગત છે. આથી વસ્તુતઃ જે છે એ બધાને સ્વતંત્ર માનવું એ પણ એક દોષ છે, એમ આ સૂત્રથી આપણે સમજવું જોઈએ. હવે લાસ્ટમાં કહી રહ્યા છે કે વિપ્રતિષેધાચ, એટલે આમ મહાપ્રભુજી પોતાનો સિદ્ધાંત કહી રહ્યા છે કે અનેક ઈશ્વરોની કલ્પના કરવા એ પ્રકાર વેદની નિંદા અને વેદનો પ્રતિષેધ જ છે, અને આ જે છે એ વેદના પ્રક્રિયાથી વિરુદ્ધ છે, એમ આપણે સમજવું જોઈએ. અહીંયા મહાપ્રભુજી એ વાતને સ્પષ્ટ કરે છે કે ઈશ્વર ફક્ત એક જ હોઈ શકે, 4 નથી હોઈ શકતા. તેથી ઈશ્વર જે છે તેના આ રીતે સ્વરૂપ બતાવવા માટે અહીંયા કહી રહ્યું છે. અને આમ આપણે વેદાંત અધિકરણ માલામાં બી કહી રહ્યા છે કે આમ કોઈ બી સાધન, કોઈ બી ઉપાય અગર વેદ વિરોધી હોય તો આપણે એનું અનુકરણ ન કરવું જોઈએ, અને જે વેદ સંમત જે મત હોય એનું જ આપણે કરવું જોઈએ. જેમ તપ્ત મુદ્રા અહીંયા પંચરાત્રમાં તપ્ત મુદ્રા ધારણ કરવાનું કહી રહ્યા છે, પણ મહાપ્રભુજી આપણને સ્પષ્ટ ના પડી રહ્યા છે નિબંધમાં કે એક પેલું કામ્ય કર્મ હોવાથી એને આપણે ન ધારણ કરવું જોઈએ. આથી જે બી પણ વેદ વિરોધી હોય એ આપણે ગ્રહણ ન કરવું જોઈએ. રાજા અસ્તુ. નૈસર્ગી, તારી અવાજ નથી સંભળાતી, મ્યુટ થઈ ગયો છે. હા રાજા, મતલબ મારું સંપન્ન થયું રાજા. हाँ ठीक है, ठीक है. तो आज का क्रम यहाँ रखते हैं, आगे का विषय कल करेंगे, अगले सेशन से करेंगे.